वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। 11 मई से लेकर 20 जून तक मार्स अपने घर में आ रहा है, यानी कि बुर्ज हमल में, यानी कि एरिस में आ रहा है। और मार्स का ये अपना मूल त्रिकोण हाउस है, यानी कि एग्जॉल्टेड के बाद जहां प्लेनेट सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है वो उसका मूल त्रिकोण का घर होता है। और मार्स का मूल त्रिकोण का घर उसका अपना ही घर है, एरिस, जहां पे मार्स 11 मई से लेकर 20 जून तक आएगा। अच्छा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और वो अपना प्लान कर सकेंगे, क्योंकि मैं बड़ा डिटेल के साथ और बहुत डीप जाकर कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पे हम नक्षत्र वाइज भी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वेस्टर्न वाले अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके लिए कंफ्यूजन का शिकार जरूर रहेंगे वो। क्योंकि यहाँ पर मार्च 11 मई से लेकर 20 जून तक रहेगा और बुर्ज हमल में ये पूरा 45 डेज रहेगा। क्या ये एक जैसे ही रिजल्ट देगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये नक्षत्र चेंज करेगा तो ये अपना नेचर भी, अपना फ्लेवर भी और अपनी जो उसकी क्वालिटी है उसको भी चेंज करेगा। मार्स जिसका ताल्लुक हमारे ब्लड से होता है, हमारी बॉडी से होता है, हमारे सिवलिंग से होता है, हमारे जितने भी हमारी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा होती है, ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी है, उस सब का ताल्लुक जो है वो मार्स से होता है। हमारे जैसे में ब्लड से रिलेटेड जो है उसका ताल्लुक भी जो है वो मार्स से होता है। सिक्योरिटी इदारे, फौज हो गई, पुलिस हो गई, ये जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उसका ताल्लुक भी मार्स से होता है। मैकेनिकल जितने भी हैं, कंस्ट्रक्शंस है, जमीन का यानी लैंड का कारक भी मार्स ही को समझा जाता है। अच्छा, अगर हम देखें तो पॉजिटिव प्लैनेट जो है वो चार है: जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून। ये चार पॉजिटिव प्लैनेट है। मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इन्हें नहस कहा जाता है। शम्स को एग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ कुदरती तौर पर मार्स एक नहस प्लैनेट माना जाता है, एग्रेशन भी है इसके अंदर। अब जब ये 11 मई को जब आएगा बुर्ज हमल में, तो उसी वक्त ये अश्विनी नक्षत्र पे भी होगा। 13-20 डिग्री तक ये अश्विनी का होगा, यानी कि 11 मई से लेकर 29 मई तक ये अश्विनी का होगा। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र यानी कि आपका बर्थ नक्षत्र जो है, अगर आपको वो पता है, अगर आपका ये बर्थ नक्षत्र, अगर आप मरकरी के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो केतु जो है वो आपका संपत तारा बनेगा, यानी कि सेकंड तारा बनेगा। संपत का मतलब होता है धन, रुपया, पैसा। तो अगर आपका मरकरी नक्षत्र है तो जिनका मार्स जन्म में भी वो नक्षत्र अच्छे हैं और मार्स भी अच्छा है, ये भी किसी दिन मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा कि नक्षत्र कैसे आपके लिए अच्छे होते हैं और प्लेनेट वो कैसे कुंडली में अच्छा होता है, उसके ऊपर भी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो ये अश्विनी में रहेगा। जिनका अश्विनी नक्षत्र है तो वो कहलाएगा बर्थ नक्षत्र, यानी कि जन्म का, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई थी उसका नक्षत्र कहलाएगा, जो कि न्यूट्रल रिजल्ट देता है। बाज दफा ये शुरू में अच्छे देता है, बीच में ये मिडल जैसे कभी बुरे, तो इसको न्यूट्रल कहते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। दूसरा नक्षत्र जो अश्विनी से होगा वो होगा भरनी का, जो कि वीनस का नक्षत्र है। जिनका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो दूसरा जब मार्स इधर आएगा तो फाइनेंशियली गेन, अगर मार्स आपके बाय बर्थ चार्ट में अच्छा है और उसके नक्षत्र भी अच्छे हैं, तो मार्स आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन देगा, जो कि 29 मई से लेकर 2 जून तक। इसी तरह मरकरी में अगर किसी का जन्म हुआ है तो केतु के नक्षत्र पर, हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि कुदरती एक नहस प्लेनेट है, ये थोड़ा प्रॉब्लम जरूर देता है।
जब भी कोई नया प्लैनेट आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्र 11 मई से लेकर 29 मई तक ये रहेगा अश्विनी, जो कि केतु का नक्षत्र है। फिर 29 मई से लेकर 16 जून तक भरणी, जो कि वीनस का नक्षत्र है। फिर ये 16 जून से लेकर 20 जून तक कृतिका का रहेगा, जो कि बुर्ज हमल में रहेगा। बाद में टॉरस में भी ये चलेगा। अब आपको कैसे पता चले कि ये रिजल्ट कैसे देगा? अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और वहां सैटर्न या जुपिटर, इन दोनों में से, ये मैं चार्ट के साथ, क्योंकि इमरान खान का चार्ट मेरे पास है। इमरान बुर्ज हमल है मून साइन से, लेकिन एसेंडेंट उनका लिब्रा ही है। तो मून साइन से वो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो अश्विनी नक्षत्र उनका जन्म का नक्षत्र है और जुपिटर जो है वो वहीं पे बैठा हुआ है। जुपिटर भी मून के साथ ही बैठा हुआ है। आज का अगर आप देखें तो ट्रांजिट में केतु ल्यू में बैठा हुआ है। तो जब केतु या राहु सैटर्न या जुपिटर राहु के ट्राइंग में हो या केतु के ट्राइंग में हो और जन्म नक्षत्र पर मार्स जैसा प्लेनेट आ जाए तो सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इवन यहां तक सूरत हाल बन जाती है कि आपको सिर्फ ये होता कि यार बाकी सब कुछ जाए साइड पे, मुझे सबसे पहले अपनी सेहत चाहिए। तो यहाँ पे 11 मई से लेकर 29 मई तक ये जन्म नक्षत्र पे, यानी अगर किसी का है तो ये उधर ही रहेगा। अगर किसी का सैटर्न या जुपिटर केतु में बैठा हो या एरिस में बैठा हो या सैजिटेरियस में बैठा हो और वो देख रहा हो ट्रांजिट में भी, तो उन्हें हेल्थ इश्यूज काफी स्वेयर किस्म के हो सकते हैं। अगर यही किसी का मरकरी के नक्षत्र पे है तो केतु जो है वो जन्म तारा बन जाए, वो सेकंड संपत तारा बन जाएगा। तो ये फाइनेंशियली गेन, लेकिन उसके लिए केतु के एक नेचर है, आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, पैसे को इग्नोर करेंगे पैसा आपके पीछे भागेगा, क्योंकि ये तो काटता है ना, छोड़ता है। तो यहां मैं इमरान के चार्ट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह मार्स में ये रहेगा, एरीज में ये रहेगा, किस तरह ये अपने रिजल्ट चेंज करेगा। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझते हैं तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रह सकती है, क्योंकि इसके बाद मरकरी का ट्रांजिट भी है, फिर वीनस का भी ट्रांजिट है। ये दोनों पॉजिटिव प्लैनेट है, सन का भी ट्रांजिट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपको नक्षत्र वाइज भी बताऊं। वैसे तो हम 12 जोड़े पे मार्स के कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके होती, लेकिन इस तरह आपको अगर थोड़ा सा भी समझ है तो चीजें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एसेंडेंट इसे कहते हैं, जो टाइम ऑफ बर्थ से आपका जो भी टाइम ऑफ बर्थ होता है उससे जो निकल कर आता है उसे एसेंडेंट कहते हैं। और एसेंडेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भी कुछ हासिल करना है, भाई रुपया हासिल करना है या लग्जरी चीजें हासिल करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो वो लगन नहीं खरीदनी है ना जी। मून साइन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मून साइन से ये दिशाएं नक्षत्र निकलते हैं, मून साइन से दिशाएं निकलती हैं। और आपकी किसी की अगर मार्स ही की दिशा चल रही है और मार्स आपके नक्षत्र वाइज अच्छा है या केतु जन्म में अच्छा है आपके, वो आपका सेकंड है, आपका फोर्थ है, आपका सिक्स है, आपका एट्थ है, आपका नाइन्थ है, एक्सीलेंट रिजल्ट देगा यहाँ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियो बनाने की जहां आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिले कि प्लेनेट ने करना क्या है, वो आपको समझ नहीं आती। ये है, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं करता रहता हूँ, आपको बताता रहूँ। तो नेक्स्ट इसी का टॉपिक बनाएंगे हम, वो इमरान के चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे और इंतहाई आसान है। आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐप में चले जाए, तो आप किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ अपना फुल नेम डालें,
डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें आप और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, तो सामने आपके चार्ट नजर आ जाएगा। अगर वहां आपको 1 मिले तो समझ लें कि आपका बुर्ज हमल है। वहां पे लिखा AC लिखा होगा, जिसको असेंडेंट कहते हैं। बाद दफा वहां पे लगन लिखा होगा, अब लगन से भी देख सकते हैं, लगन असेंडेंट को ही कहते हैं। तो मून साइन का भी वहां पर होगा कि मून साइन आपके किस घर में है। तो बहुत आसान है, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो फिर आपको एक्चुअल ट्रांजिट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा, वो नजर पे। अब ऐसे फर्ज कर लेना, कैप्रिकॉर्न में और एक्वेरियस में जब सैटर्न रहा तो जितने भी ये नक्षत्र थे वो सैटर्न के ऑपोजिट थे। वहां सैटर्न कंफर्टेबल फीलिंग किया। जब से पाइसेस में आया, एक्वेरियस से ही शुरू हो गया था, जब से ये एक्वेरियस के आखिरी डिग्रीज पे आया तो जुपिटर का नक्षत्र, फिर उसका अपने आजकल अपने नक्षत्र पे है, फिर मरकरी का नक्षत्र, यानी तीनों नक्षत्र इसके लिए पॉजिटिव। तो सैटर्न की नेचर ही बदल जाएगी। अब सैटर्न अपने नक्षत्र पे है, अगर किसी का सैटर्न अपने नक्षत्र पे है, मून साइन उसका संपत्ति आ रहा है, तो इसी दौर में चाहे ढैया लगाओ या सारस्वती लगी हो, आप फाइनेंशियली गेन करेंगे, फायदा मिलेगा आपको। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि सारस्वती लग गई है, ढैया लग गया है, लेकिन वो किस तरह कैलकुलेट करें वो उनके साथ मसला हो जाता है। यही सारस्वती बनाती भी है, ये ढैया अच्छा पे, ये तो नहीं कि एक प्लेनेट एक जैसा ही रिजल्ट देगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो अच्छा भी दे सकता है, वो बुरा भी दे सकता है, वो नॉर्मल भी दे सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे आप वेस्टर्न से कहते हैं कि जी मैं फलां डेट को पैदा हुआ, सन आपको याद है या नहीं है कि जी मैं, जैसे फर्ज कर लें जी मैं 1 जून को हुआ तो जी मैं जमनाय हो गया जी, टॉरस हो गया जी। आप वैदिक से देखें, जब हालांकि वेस्टर्न वाले भी टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ से आपका एसेंडेंट बनता है। यानी फर्ज कर लें अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त जो नक्षत्र है, इस वक्त जो लगन है, अगर फर्ज कर लें अभी कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो इस वक्त जो एसेंडेंट है वो ल्यू का है, और जो भी बच्चा पैदा होगा वो ल्यू लगन का होगा। कि ये अमूमन लगन जो है वो 2 घंटे का या पौने 2 घंटे का होता है। तो लगन ल्यू का बनेगा। अगर मून जो है, आज मून सेगिटेरियस का है, यानी कि सेगिटेरियस का मून है, मून साइन सेगिटेरियस का, और मून साइन जो है केतु के नक्षत्र पे, मोला के नक्षत्र पे है, यानी कि मोला के नक्षत्र। और लगन जो है वो पूर्वाषाढ़ा यानी कि 26-15 पे, यानी वीनस के नक्षत्र पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगन माई सेल्फ, मैं हूं भाई, मैंने दुख भी देखने हैं, मैंने ही तकलीफें भी देखनी है, मैंने ही खुशहाली भी देखनी है, मैंने ही घर लेना है, मैंने ही व्हीकल रखनी है, मैंने ही सारा कुछ करना है, उसको लगन कहते हैं। मून साइन हमारे इमोशंस कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने कमजोर है, इमोशन वाइज में कितना वीक हूँ, वो मून साइंस से पता चलता है। और मून साइंस से ही हम विमशोत्तरी दिशा के इस वक्त किस प्लेनेट का दौर आपके ऊपर से गुजर रहा है, वो भी नक्षत्र से ही पता चलता है। अगर वो आपका अच्छा चल रहा है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आती है। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इमरान खान के चार्ट से, फिर नहीं तो फिर 12 जोडिक पे जो है वो रूटीन तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल यहाँ किस तरह, अब मैंने डेट्स भी बता दी हैं। 11 मई से लेकर 29 मई तक मार्स का रिजल्ट कुछ और होगा, 29 मई से लेकर 16 जून तक रिजल्ट कुछ और होगा। और वहां वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, मार्स अपने घर में आ रहा है लेकिन एक नेगेटिव प्लेनेट है। फिर सन के घर में जो उसका दोस्त का घर में, जो भरनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एरिस के ही हैं, और वो 13-20 डिग्री के बाद पैदा हुए हैं, तो उनका वीनस नक्षत्र बनेगा, सन उनका संपत्ति तारा हो जाएगा। तो वहां उनको फाइनेंशियली गेन, क्योंकि मार्स सन का दोस्त भी है, वो एरिस में भी फायदा देगा और टॉरस तक वो देता ही चला जाएगा। थोड़ा सा समझेंगे तो वीडियो में इमरान के चार्ट से
डिटेल के साथ आपको बता दूँगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।